जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो ये जो आज हम लोग एक नया टॉपिक करना है जिसका नाम है कॉकरोच। और ये जो है कॉकरोच के 3-4 लेक्चर होंगे, ये सभी के सभी रिकॉर्डेड मिलेंगे क्योंकि यहाँ अभी दिवाली के एक हफ्ते तक पटाखे तो फूटते ही हैं। और अचानक से जोर से पीछे कोई साउंड हुआ ना, तो माइक की सेटिंग मैं अभी देख रहा था, तो कुछ माइक की सेटिंग किया हूँ तो उसमें क्या हुआ थी पता चला कि अचानक से माइक है ना में पीछे से साउंड आएगा ना, तो माइक की सेटिंग बिगड़ जा रही थी। इसी नाम से कई बार है ना आवाज़ बीच में बिगड़ जाती थी। तो इसीलिए है ना मैं अभी सोच रहा हूँ कि अभी बस रिकॉर्डिंग दे दूंगा तो लो, तो और फिर अगले हफ्ते से मंडे से है ना चालू कर देंगे लाइव। ठीक है, तो आज लो तो जो टॉपिक करना है कॉकरोच, अभी 3-4 लेक्चर होंगे, ये सभी के सभी रिकॉर्डेड मिलेंगे। कॉकरोच का आज जो तो करना है लेक्चर नंबर 1। और ये जो है ये बेसिकली ये क्या है, ये कॉकरोच जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट का। नीट जो है ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए तो थी, हर साल इससे 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। नीट 2025 में भी इससे क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो चालू करते हैं। पहली बात कि ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, स्कैन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। यहाँ पे तो लो तो नोट्स मिलेगा, डीपीपी मिलेगी, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट मिलेगी, टेस्ट पेपर मिलेगा। ठीक है, सब कुछ मिल रहा है, इसे ज्वाइन करो। दूसरा, अब आते हैं कॉकरोच के ऊपर। तो कॉकरोच है क्या? कॉकरोच बेसिकली एनिमल है। कॉकरोच क्या है? बेसिकली एनिमल जो हम अपने आसपास देख लेते हैं, घरों में रहता है। या आप कहीं स्कूल जाते होंगे तो स्कूल में जैसे छिपकली देख जाती है, तो कभी अगर एकदम ही सरकारी स्कूल होगा तो वहाँ कॉकरोच भी तो दिख ही जाएगा। ठीक है, तो सरकारी स्कूल में बच्चों से ज़्यादा अलग अलग जानवर रहते हैं। चीलिया कहीं से आ रही है, कहीं से चमगादड़ निकल रहा है, कहीं पे चूहा है, कहीं पे छिपकली है। ठीक है, तो हर प्रकार के जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो सरकारी स्कूल कम जू ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो बैक टू दी टॉपिक आते हैं कॉकरोच। कॉकरोच है क्या? कॉकरोच एक एनिमल है जो हम अपने लाइफ में आसपास पा सकते हैं। असल में कॉकरोच भारत में नहीं पाया जाता था, कॉकरोच भारत में नहीं पाया जाता था। कॉकरोच जो है ये असल में बाहर अमेरिका से, बाहर यूएसए से भारत में आया है, या आप बोल सकते हो यूरोप तरफ से भारत में आया है। अब लोग बोलते हैं गलती से आ गया, पर जब आप डीप स्टडी करेंगे इस टॉपिक में तो आपको पता चलेगा कॉकरोच जो है उसे भेजना एक स्ट्रेटेजिकल मूव था, देते हैं वेस्टर्न कंट्रीज का, वेस्टर्न तरफ का। वैसे इनमें लोग नहीं जाना चाहते, तो फिर बोलते हैं कि तो लोग कुछ भी बना ले। पर जो सच्चाई है वो सच्चाई माननी पड़ेगी। तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये एक मूव था, तो कि कॉकरोच जो है वो बायोडाइवर्सिटी तो डिस्टर्ब करते हैं, वो डिजीज फैलाते हैं, तो ये एक मूव था। तो जब वेस्टर्न पावर्स 1900 से लेते 2000 तक बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, तो वो एशियन कंट्रीज में यही सब स्ट्रेटेजी अपनाती थी। तो यही सब कर्म कांड उन लोग के चलते रहते थे। ठीक है, तो कॉकरोच जो है वो भारत में नहीं पाया जाता, वो बाहर से आया है। लोग बोलते हैं एक्सीडेंटली आया, पर वो एक्सीडेंटली नहीं आया है, स्ट्रेटेजिक मूव है। ठीक है, दूसरी बात ये किस किंगडम तो बिलोंग करता है, तो जितने भी किंगडम हैं, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े हैं, तो जितने भी तो वो हैं जीव जंतु, उन्हें हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर बांट देते हैं। तो उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ये किस किंगडम में आता है? तो ये आता है किंगडम एनिमेलिया के अंदर। ये किस किंगडम के अंदर आता है? ये एनिमेलिया किंगडम के अंदर आता है। मतलब ये एक क्या है? एनिमल है। मतलब ये क्या है? एनिमल है, मतलब जानवर है। ये क्या है? ये एक जानवर है। हाँ कि ना? यस सर, ये क्या है? एक जानवर है। अब एनिमेलिया जो किंगडम है, हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ते थे, एनिमेलिया किंगडम, ये एनिमल किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम आते हैं। तो ये किस फाइलम के अंदर आता है? तो आंसर है ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आता है। ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आता है। ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आता है। हाँ कि ना? यस सर। अब आर्थ्रोपोडा फाइलम में भी अलग अलग क्लासेस रहती हैं। तो ये किस क्लास के अंदर आता है? तो इस चीज़ से याद रखो, कॉकरोच जो है वो एक इंसेक्ट है, तो ये किस क्लास के अंदर आता है? ये इंसेक्टा क्लास के अंदर आता है। ये किस क्लास के अंदर आता है? इंसेक्टा क्लास के अंदर आता है। अब जो कॉकरोच जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कॉकरोच जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। वैसे ही बता देते हैं, जो हमें कॉकरोच पढ़ना है वो इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉकरोच पढ़ना है, और उसका नाम है पेली प्लेनेटा
एमेलिकाना। उसका नाम क्या है? पहली प्लेनेटा एमेलिकाना। इसका नाम क्या है? पहली प्लेनेटा एमेलिकाना। तो जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो साइंटिफिक नेम बाइनोमियल लेता है, और जो पहला शब्द लेता है वो जीनस लेता है, और दूसरा शब्द जो लेता है वो स्पीशीज लेता है। तो वहाँ के जैसे यहाँ पे भी, वैसे ही यहाँ पे भी जब मैंने कॉकरोच का आपको साइंटिफिक नेम बताया, पहली प्लेनेटा एमेलिकाना, तो पहली प्लेनेटा एमेलिकाना में पहली प्लेनेटा जो है वो असल में क्या है? जीनस है। वो असल में क्या है? जीनस है। तो पहली प्लेनेटा एमेलिकाना जो है उसमें पहली प्लेनेटा क्या है? जीनस है। और एमेलिकाना क्या है? एमेलिकाना जो है वो है स्पीसीज। एमेलिकाना क्या है? वो है स्पीसीज। हाँ कि ना? यस सर। वो क्या है? स्पीसीज है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? अब अगर आप अपने भारत में पाए जाने वाली कॉमन कॉकरोच तो देखेंगे तो ये कैसा रहता है? ये पहली प्लेनेटा एमेलिकाना आपको ब्राउन ब्लैक शेड में मिलेगा। तो ये कैसा लेता है? ब्राउन लेता है और ब्लैक लेता है। ब्राउन लेता है एंड ब्लैक लेता है। अब एक बात याद रखना, कभी आपने कॉकरोच के बच्चे को देखा होगा तो वो हल्का आपको सफ़ेद दिखता है, वो पूरा आपको सफ़ेद दिखता है। मतलब जो बच्चा है उसमें बहुत से डिफरेंस रहते हैं अडल्ट से, वो बहुत से डिफरेंट लेते हैं अडल्ट से। मतलब यहाँ पे आपको लार्वल स्टेज देखने तो मिल रही है। मतलब यहाँ पे आपको लार्वल स्टेज देखने तो मिल रही है। तो दी कॉकरोच का जो बच्चा हो रहा है उसमें बहुत से डिफरेंसेस हैं, उसमें बहुत से डिफरेंसेस हैं। तो वो एक लार्वल स्टेज को इंडिकेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलेगी, लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी। अब अगर मैं इस कॉकरोच की पहली प्लेनेटा अमेरिकाना की अगर साइज की बात करूँ तो इसका जो साइज है वो आपको 1/4 इंच से बता देते हैं 3 इंच तक मिल जाएगा। मतलब आपको 0.6 सेंटीमीटर से 7.6 सेंटीमीटर तक मिल जाएगा। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो ये 1/4 इंच से कितने इंच तक लेता है? ये 3 इंच तक लेता है। मतलब अगर मैं इसे सेंटीमीटर में बदलूँ तो ये 0.6 सेंटीमीटर से 0.6 सेंटीमीटर से बता देते हैं 7.6 सेंटीमीटर एप्लॉक्स का हो सकता है। 7.6 सेंटीमीटर एप्लॉक्स का हो सकता है या होता है। हाँ कि ना? यस सर। अब मैंने बताया थी जो कॉकरोच जो हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत अलग-अलग प्रकार के होते हैं। जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले कॉकरोच जो रहते हैं ना, वैसे ही जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले कॉकरोच जो रहते हैं उनके अलग-अलग रंग रहते हैं। वो ज़रूरी नहीं पहली प्लेनेट है अमेरिकाना ही हो, वो अलग-अलग कॉकरोच भी हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी लिखती थी ट्रॉपिकल रीजन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राउन और ब्लैक वाले कॉकरोच मिल रहे हैं, यहाँ पे बहुत से अलग-अलग कॉकरोच मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत से अलग-अलग कॉकरोच मिल जाते हैं। जैसे आपको ग्रीन कलर के कॉकरोच मिल जाएंगे, आपको येलो कलर के कॉकरोच मिल जाएंगे, कैसे कलर के? येलो कलर के कॉकरोच मिल जाएंगे, और आपको बता देते हैं रेड कलर के कॉकरोच मिल जाएंगे। तो अलग-अलग कलर के कॉकरोच आपको मिल जाते हैं, अलग-अलग कलर के कॉकरोच आपको मिल जाते हैं। और अगर मैं और भी बात करूँ तो कॉकरोच आपको जनरली रात को घूमते दिखते होंगे। अगर आपने कभी देखा होगा तो वो आपको दिन में तो दिख जाते हैं दोपहर, वो मेन निकलते कब हैं? रात को। मतलब उनका अगर मैं वो बात कर लूँ कि वो कैसे हैं, वो रात को रहने वाले एनिमल हैं या दिन में? तो आंसर है वो रात को जगने वाले एनिमल हैं। मतलब वो कैसे हैं? नॉकटर्नल्स हैं। वो कैसे हैं? वो नॉकटर्नल्स हैं। हाँ कि ना? वो कैसे हैं? वो नॉकटर्नल्स हैं। साथ ही साथ उनकी अगर फूड हैबिट की बात करूँ कि वो हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं या ओमनीवोर हैं, तो आंसर है जो कॉकरोच जो लेते हैं वो ओमनीवोर लेते हैं। मतलब ये वेजिटेबल्स के ऊपर भी फीड कर लेते हैं और मीट के ऊपर भी फीड कर लेते हैं। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। और इनका जो हैबिटेट रहता है वो कैसा रहता है? वो डैम्प और मॉइस्ट प्लेस इन्हें बता देते हैं। डैम्प एंड मॉइस्ट प्लेस इन्हें प्रेफरेबल रहता है। तो जब भी आप कॉकरोच को देखेंगे तो वो हमेशा जैसे बहुत से जगह सिंक में रहता है, किचन की सिंक में रहता है, या जो सीवर लाइनिंग रहती है उसके अंदर कॉकरोच रहता है। तो डैम्प एंड मॉइस्ट और बता देते डार्क प्लेसेस इन्हें प्रेफर रहते हैं। हाँ कि ना?
यस सर। अब अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूँ तो जो इसकी बॉडी है, इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में बटी हुई रहती है। इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में बटी हुई रहती है। पहला जो पार्ट होता है वो होता है इसका धड़, यानी वो होता है इसका सिर, वो जिसे बोलते हैं हम लोग हेड। फिर जो इसकी बॉडी होती है वो होती है इसकी गर्दन, जो होती है नेक। हाँ कि ना? यानी हेड किस हेड जुड़ा रहता है नेक के थ्रू किससे? सेकंड पार्ट से, और ये सेकंड पार्ट होता है थोलेक्स। ये सेकंड पार्ट क्या होता है? थोलेक्स। हाँ कि ना? हेड और थोलेक्स को जोड़ने वाला कौन लेता है? नेक। तीसरा जो पार्ट लेता है वो लेता है एब्डोमेन। तीसरा जो पार्ट लेता है वो क्या लेता है? वो लेता है एब्डोमेन। वो तीसरा पार्ट जो लेता है वो लेता है एब्डोमेन। हाँ कि ना? तो इसकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, थोलेक्स और एब्डोमेन। अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक सेगमेंटेशन करके भी बता देते हैं, बता देते हैं, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है। तो यहाँ पे जो कॉकरोच की बॉडी रहती है ये सेगमेंटेड रहती है, मतलब बहुत सारे सेगमेंट्स में बटी हुई रहती है, बहुत सारे सेगमेंट्स में बटी हुई रहती है। अगर मैं वैसे बात करूँ कि जो इसका हेड है वो बेसिकली कितने सेगमेंट्स का बना हुआ रहता है, तो इनिशियल जब लार्वल स्टेज रहता है तो इसका सेगमेंट जो इसका हेड है वो 6 सेगमेंट का रहता है। फिर जब अडल्ट बनता है तो वो पूरा का पूरा एक सेगमेंट बन जाता है, वो पूरे के पूरे जो सेगमेंट्स है वो फ्यूज होते हैं, एक सेगमेंट बन जाते हैं। फिर इसके हेड से निकलती है एक पतली सी नेक। क्या निकलती है? पतली सी नेक, और ये पतली सी नेक इसे कनेक्ट करती है इसके थोलेक्स से। और इसका जो थोलेक्स है एडल्ट में कितने में बटे रहता है? इसका जो थोलेक्स है वो 3 सेगमेंट्स में बटा हुआ रहता है। इसका जो थोलेक्स है वो 3 सेगमेंट्स में बटा हुआ रहता है। हाँ कि ना? इसका जो थोलेक्स है वो कितने सेगमेंट्स में बटा हुआ है? वो 3 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। हाँ कि ना? यस सर, 3 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। फिर अगर मैं इसके एब्डोमेन की बात करूँ तो इसका जो एब्डोमेन है वो बहुत ज़्यादा सेगमेंटेड रहता है, वो 10 सेगमेंट्स में बटा हुआ रहता है। इसका जो एब्डोमेन है वो कितने सेगमेंट्स में बटा हुआ रहता है? वो 10 सेगमेंट्स में बटा हुआ रहता है, वो 10 सेगमेंट्स में बटा हुआ रहता है। हाँ कि ना? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ कि ना? ऐसे 10 सेगमेंट्स में बटा हुआ रहता है। साथ ही साथ अगर बात करूँ तो इसके पास अगर आप देखेंगे तो इसके पास पेयर्ड अपेंडेजेस रहते हैं, मतलब पेयर ऑफ लेग्स रहते हैं। कितने पेयर ऑफ लेग्स? तो आंसर है 3 पेयर ऑफ लेग्स, और वो तीनों पेयर किससे अलाइज होते हैं? इसके थोलेक्स से सेगमेंट से अलाइज होते हैं। एक पेयर एक सेगमेंट से अलाइज होता है, एक पेयर एक सेगमेंट से अलाइज होता है। हाँ कि ना? तो ये आपको 3 पेयर ऑफ लेग्स अलाइज होते हुए इससे दिख जाएंगे। हाँ कि ना? यस सर। अब अगर मैं बात करूँ कि इसकी जो बॉडी है वो किससे कवर रहती है, तो इसकी बॉडी काइटिन के लेयर से, काइटिन की प्लेट से कवर्ड रहती है। इसकी जो बॉडी रहती है वो काइटिन के प्लेट से कवर्ड रहती है। इसकी जो बॉडी रहती है वो किससे कवर रहती है? काइटिन की प्लेट से रहती है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी बॉडी का, ये एक सेगमेंट है, इसकी बॉडी का क्या है? ये एक सेगमेंट है। हाँ कि ना? यस सर। ये जितने भी सेगमेंट्स है ये किससे कवर्ड है? ये काइटिन की प्लेट से कवर्ड है। हाँ कि ना? तो यहाँ पे जो काइटिन की प्लेट है वो चारों तरफ कवर किए रहेगी, वो चारों तरफ कवर किए रहेगी। तो जो ऊपर की साइड जो प्लेट रहती है, जो डॉर्सल साइड में जो प्लेट रहती है, इसे बोलते हैं हम टर्गम या टर्गाइस। इसे हम क्या बोलते हैं? टर्गम या टर्गाइस। हाँ कि ना? और नीचे की ओर जो प्लेट रहती है, नीचे की ओर जो प्लेट रहती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग स्टर्नम या स्टर्नाइट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टर्नम या स्टर्नाइट। हाँ कि ना? यस सर। अब मैंने बोला चारों तरफ से, मतलब दो लेटरल साइड में भी कवर होगी, दो लेटरल साइड में भी कवलिन होगी। हाँ कि ना? दो लेटरल साइड में भी कवलिन होगी। तो ये जो लेटरल प्लेट्स रहती हैं, ये जो काइटिन की लेटरल साइड में जो प्लेट रहती है, इन्हें हम बोलते हैं प्ल्यूलाइस। इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्ल्यूलाइस बोलते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कॉकरोच एक जगह रहेगा, कॉकरोच अलग मूव करेगा, मतलब इसके जो काइटिन की जो हाथ प्लेस है इनमें मूवमेंट के लिए लेना चाहिए। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे इन प्लेट्स को जोड़ने वाली
एक पतली सी मेम्ब्रेन लेती है, थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन लेती है, थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन लेती है। ये क्या लेती है? थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन लेती है और इसे बोलते हैं एंटिलोडियल मेम्ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं हम? एंटिलोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? हम लोग एंटिलोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हाँ कि ना? यस सर। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम एंटिलोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? एंटिलोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? समझ में आया? हाँ कि ना? यस सर। अब जो इसका जो लार्वा स्टेज रहता है, मैंने अभी बोला थी ये इसमें लार्वल स्टेज दिखेगा। तो जो इसका लार्वा रहता है उसे स्पेसिफिक नेम दे दिया रहता है और वो स्पेसिफिक नेम लेता है निम्फ। वो स्पेसिफिक नेम क्या लेता है? निम्फ। वो स्पेसिफिक नेम क्या लेता है? निम्फ। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं बॉडी की बात करूँ तो इसकी यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ? एक टेबल बनाता हूँ जिसमें मैं सेगमेंट्स की बात करूँगा। जिसमें मैं किसकी बात करूँगा? सेगमेंट्स की बात करूँगा। हाँ कि ना? यस सर। जिसमें मैं किसकी बात करूँगा? सेगमेंट्स की बात करूँगा। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। तो निम्फ और अडल्ट में कंपेयर करूँ, अगर मैं निम्फ और अडल्ट में कंपेयर करूँ, यहाँ पे बॉडी लिख ले रहा हूँ तो बॉडी जो है अगर निम्फ और अडल्ट में कंपेयर करूँ तो निम्फ और अडल्ट में तो दोनों में ही 3 सेक्शन में बटी हुई रहेगी। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हाँ कि ना? यस सर। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हाँ कि ना? यस सर। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हाँ कि ना? यस सर। तो अगर मैं निम्फ की बात करूँ तो निम्फ में बता देते हैं, अगर मैं बात करता हूँ तो निम्फ में हेड में कितने सेक्शन हैं, कितने सेगमेंट्स हैं? तो आंसर है 6 सेगमेंट है। अडल्ट में कितने हैं? 1। वहीं थोरैक्स की बात करूँ तो इसमें भी 3 और इसमें भी 3। और इसमें कितने हैं निम्फ के? तो निम्फ में लेते हैं 11 और इसमें हो जाते हैं 10। हाँ कि ना? आखिरी वाले जो 2 सेगमेंट लेते हैं वो फ्यूज करते हैं, इसमें 10 बना लेते हैं। हाँ कि ना? यस सर। तो जो टोटल जो आया, अगर मैं टोटल बोलूँ तो टोटल यहाँ पे आ गया आपका 20। टोटल यहाँ पे कितना आ गया? 20। और यहाँ पे टोटल कितना आया? 14। यहाँ पे टोटल कितना आया है? 14। मतलब कितने बता देते हैं प्लेट फ्यूज हो जाते हैं? तो टोटल में 6 प्लेट आपस में फ्यूज हो जाती हैं। अब वो अलग अलग जगह होती हैं, वो अलग अलग जगह होती हैं। जैसे 6 प्लेट हेड में फ्यूज होते बनती हैं एक प्लेट, और जो एब्डोमेन की आखिर की 2 प्लेट रहती है निम्फ में, वो फ्यूज होते बनती हैं एक प्लेट। इसीलिए 20 से वो कितना हो जाते हैं? 14 हो जाते हैं। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो अगर मैं सेगमेंट के आधार पे बात करूँ तो थोरैक्स और एब्डोमेन में यानी थोरैक्स जो है ये सिमिलैरिटी की तरह काम कर रहा है निम्फ और अडल्ट के बीच में। अगर मैं बोलूँ सेगमेंट के आधार पे अगर मैं सिमिलैरिटी पूछूं तो किस में दिख रही है? तो आंसर है थोरैक्स रीजन में सिमिलैरिटी दिख रही है। तो निम्फ में भी थोरैक्स 3 सेगमेंट्स में बता हुआ है और अडल्ट में भी जो थोरैक्स है वो 3 सेगमेंट्स में बता हुआ है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? तो अब अगर मैं एक डिटेल्ड बनाता हूँ, अब अगर मैं एक डिटेल्ड बता देते हैं डायग्राम बनाता हूँ तो उधर क्या होगा? बेसिकली मैं नेक नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाऊंगा? क्योंकि ये जो तलगम लेती है इस फर्स्ट सेगमेंट की, थोरैक्स की इस फर्स्ट सेगमेंट की जो तलगम लेती है वो ऐसे एक्सटेंड हो जाती है और हेड को पीछे की ओर से कवर कर लेती है। हेड को पीछे की ओर से कवर कर लेती है। हाँ कि ना? इसीलिए आपकी नेक जो है वो कवर हो जाती है। इसीलिए आपकी जो नेक है वो कवर्ड हो जाती है। वो क्या हो जाती है? वो कवर्ड हो जाती है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो अगर मैं इसका वो बनाता हूँ एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर तो ये क्या होगा? देखो ऐसा बनेगा। ये हो गया कॉकरोच का ट्रायंगुलर हेड। कॉकरोच का क्या हो गया? ये एक ट्रायंगुलर हेड हो गया। हाँ कि ना? यस सर। इस ट्रायंगुलर हेड के पीछे आपको क्या दिखेगा? इस ट्रायंगुलर हेड के पीछे आपको दिखेगा थोरैक्स। आपको क्या दिखेगा? थोरैक्स दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? थोरैक्स दिखेगा। हाँ कि ना? यस सर। थोरैक्स में आपको दिखेंगे 3 सेगमेंट्स। थोरैक्स में आपको क्या दिखेंगे? 3 सेगमेंट्स। हाँ कि ना?
ये सर थोलेक्स में क्या दिखेंगे आपको 3 सेगमेंट्स दिखेंगे। थोलेक्स में आपको 3 सेगमेंट्स दिखेंगे और फिर आपको दिखेगा एब्डोमेन। फिर आपको क्या दिखेगा? फिर आपको दिखेगा एब्डोमेन। हाँ कि ना? फिर आपको दिखेगा एब्डोमेन। एब्डोमेन में आपको दिखेंगे 10 सेगमेंट्स। एब्डोमेन में क्या दिखेंगे? आपको 10 सेगमेंट्स दिखेंगे। पर अगर आप कॉकरोच को ऊपर से देखो तो वहाँ पे आपको कॉकरोच की देखना, वहाँ पे आपको कॉकरोच के ये जो 10 सेगमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ कि ना? तो ये जो 10 सेगमेंट है ये ऐसे नहीं दिखते, यहाँ ये ढके हुए रहते हैं किससे? विंग्स से। ये ढके हुए रहते हैं किससे? विंग से। किससे ढकाए हुए रहते हैं? आपके बेसिकली कौन सा कलर लूँ? ये, ठीक है। ये किससे ढकाए हुए रहते हैं? तो आंसर है ये उसके जो विंग्स रहते हैं, पंख जो रहते हैं, पंख तो नहीं बोलना चाहिए पर विंग्स जो रहते हैं उससे ढकाए हुए रहते हैं। तो एक तलब के विंग्स में आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, हाँ कि ना? ये सर एक तलब का विंग्स मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ऐसा आपको विंग दिखेगा, ऐसा आपको इसका विंग दिखेगा, हाँ कि ना? यस सर, ये आपको विंग इसका दिखेगा, हाँ कि ना? यस सर। ये आपको ऐसे इसका विंग दिखेगा। अब यहाँ पे भी विंग लगेगा पर उस विंग को मैं अभी खोल के बना देता हूँ। वो अभी मैं क्या करता हूँ, उस विंग को मैं अभी खोल के बना देता हूँ, हाँ कि ना? यस सर, इस विंग को मैंने क्या किया, अभी खोल के आपके लिए बना दिया। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो तो एक बात समझ में आती है कि ये जो विंग है ये किससे अलाइज हुआ हुआ है? ये सेकेंड सेगमेंट ऑफ थोलेक्स से अलाइज हुआ हुआ है। सेकेंड सेगमेंट ऑफ थोलेक्स से अलाइज हुआ हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे? लेग्स दिखेंगे। यहाँ पे क्या दिखेंगे? आपको लेग दिखेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे? लेग दिखेंगे। आपको क्या दिखेंगे? लेग दिखेंगे, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, नीचे की ओर आपको 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस दिखेंगे, हाँ कि ना? यस सर। और अगर मैं हेड की बात करूँ तो हेड में आपको क्या दिखेगा? कंपाउंड आई दिखेगा, हाँ कि ना? और आपको क्या दिखेगा? अगर आपने कॉकरोच देखा होगा तो कॉकरोच की बहुत बड़ी बड़ी एंटीना रहती है। कॉकरोच की बहुत बड़ी बड़ी क्या रहती हैं? एंटीना रहती है। और एंटीना के साइड साइड में सिंपल आई, छोटी छोटी सिंपल आई सली की रहती हैं, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो अगर मैं थोड़ा-सा मार्क करते जाऊँ, उससे पहले ये समझो कि ये जो आपको कलर्ड विंग दिखे, ये जो आपको इसके ऊपर ब्राउन कलर के विंग दिखते हैं, असल में ये इसके फ्लाइंग में मदद नहीं करते, ये इसे उड़ने में मदद नहीं करते। अगर आपने कभी उड़ते हुए कॉकरोच को देखा होगा या कॉकरोच के उड़ते हुए वीडियो को देखा होगा, तो हमेशा जो ये है या बीटल को भी देखा होगा, तो बीटल की जो ऊपर के जो 2 कवर रहते हैं, वो ऐसे उठे हुए रहते हैं और नीचे उसके पंख फलफला रहे रहते हैं। वैसे ही कॉकरोच उड़ता है। तो ये कॉकरोच के ये जो ऊपर के 2 विंग रहते हैं, ये इसे उड़ने में मदद नहीं करते, ये सिर्फ इसके प्रोटेक्शन के लिए हैं। असल में जो विंग मदद करते हैं वो इसके नीचे रहते हैं, वो भी पेयर्ड रहता है, पर यहाँ पे मैं एक ही दिखा रहा हूँ क्योंकि एक ही साइड खोला हूँ, तो वो यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, ये जो रहता है ये विंग इसे उड़ने में मदद करता है, ये विंग इसे उड़ने में मदद करता है, ये विंग इसे उड़ने में मदद करता है, हाँ कि ना? यस सर, ये विंग इसे उड़ने में मदद करता है। ये विंग इसके नीचे आ जाता है तो ये मेम्ब्रेनस रहता है और थोड़ा सा छोटा रहता है, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? डेलिकेट रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, इसका कोई कलर नहीं होता। सिर्फ ये पता है कि इसका जो ये जो यानी सिर्फ इतना जानना है कि इसका जो ये एंड है ये ब्लॉड रहता है, इस साइड से ये थोड़ा सा पतला रहता है, इस साइड से ये अच्छा मोटा रहता है, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो अगर मैं इसकी लेबलिंग पे आऊँ, अगर मैं इसकी लेबलिंग पे आता हूँ, लेबलिंग के लिए कौन सा कलर? ये अच्छा है। अगर मैं लेबलिंग पे आता हूँ, अगर मैं इसकी लेबलिंग पे आता हूँ तो लेबलिंग में अगर देखो तो ये आपको क्या दिखेगा? ये आपको दिखेगा ट्रायंगुलर हेड। ये आपको क्या दिखेगा? ट्रायंगुलर हेड दिखेगा। ये आपको क्या दिखेगा? ट्रायंगुलर हेड दिखेगा, हाँ कि ना? यस सर, ये आपको क्या दिखा? ट्रायंगुलर हेड दिखा, हाँ कि ना? ट्रायंगुलर हेड में आपको ये क्या दिखा? कंपाउंड आई दिखा। क्या दिखा? कंपाउंड आई दिखा, हाँ कि ना? कंपाउंड आई दिखा, हाँ कि ना? यस सर, कंपाउंड आई दिखा। कंपाउंड आई के बगल में आपको क्या दिखा? नीचे सिंपल आई।
क्या दिखा, सिंपल आई दिखा। जैसे में फुल्ली डेवलप्ड सिंपल आई नहीं लेते, पर सिंपल आई जैसे ही लेते हैं। फिर ये आपको क्या दिखा, फिर आपको दिखा एंटीना, फिर आपको क्या दिखा एंटीना, हाँ कि ना, फिर आपको क्या दिखा एंटीना, फिर आपको क्या दिखा एंटीना दिखा, हाँ कि ना, ये सर, फिर आपको क्या दिखा एंटीना दिखा, आपको क्या दिखा एंटीना दिखा, हाँ कि ना, ये सर। फिर आपको दिखेगा, ये बता देते हैं थोलेक्स के ऊपर वाला सबसे पहला सेगमेंट। तो इस थोलेक्स के पहले सेगमेंट को बोलते हैं प्लोथोलेक्स। क्या बोलते हैं, प्लोथोलेक्स, हाँ कि ना, यस सर। इस पहले सेगमेंट तो क्या बोलते हैं, प्लोथोलेक्स बोलते हैं। सेकंड सेगमेंट तो क्या बोलते हैं, सेकंड सेगमेंट तो बोलते हैं आपका मीजोथोलेक्स। सेकंड सेगमेंट तो क्या बोलते हैं, मीजोथोलेक्स। इसे क्या बोलते हैं, मीजोथोलेक्स, हाँ कि ना, इसे क्या बोलते हैं, मीजोथोलेक्स बोलते हैं। फिर आपको जो थर्ड सेगमेंट देखने को मिलेगा, थर्ड सेगमेंट जो आपको देखने को मिलेगा, ये रहेगा मेटाथोलेक्स। ये क्या रहेगा, ये मेटाथोलेक्स रहेगा, ये क्या रहेगा, मेटाथोलेक्स रहेगा। ये तीनों जो हैं ये थोलेक्स के सेगमेंट होते हैं, हाँ कि ना, यस सर। ये तीनों आपके क्या लेते हैं, थोलेक्स के सेगमेंट लेते हैं। अब अगर मैं प्लोथोलेक्स की बात करूँ, तो जो प्लोथोलेक्स का तर्गम है, जो प्लोथोलेक्स का जो तर्गम है वो क्या होता है, इलोंगेट हो जाता है, वो लंबा हो जाता है, हाँ कि ना, और नेक और हेड को पीछे की ओर से हल्का हल्का कवर कर लेता है। नेक को तो पूरा कवर कर लेता है, पर हेड को भी थोड़ा सा कवर कर लेता है, तो उसे बोला जाता है प्लोनोतम। इसे क्या बोला जाता है, प्लोनोतम, हाँ कि ना, प्लोनोतम बोला जाता है। तो यहीं पे इसके नीचे आपको क्या लगेगा, नेक आपका लगेगा, यहीं पे आपका क्या लगेगा, नेक आपका लगेगा, जो आपको दिखेगा नहीं, हाँ कि ना। तो जो तर्गम है, जो तर्गम है बता देते हैं, बेसिकली आपके प्लोथोलेक्स जिसे हमने प्लोनतम बोला है, वो कंसील कर लिया आपके हेड के पीछे वाले रीजन को और नेक को, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। साथ ही साथ में देखें तो यहाँ से 3 पेयर ऑफ लेग निकले हैं और हर एक पेयर एक सेगमेंट ऑफ थोलेक्स से निकला है। इसीलिए इन 3 पेयर ऑफ लेग्स को इनके सेगमेंट के हिसाब से नाम दिया जाता है, इनके सेगमेंट के हिसाब से नाम दिया जाता है। जैसे जो प्लोथोलेक्स से निकला है उसे प्लोथोलेसिक लेग बोला जाता है, उसे प्लोथोलेसिक लेग बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, प्लोथोलेसिक लेग बोला जाता है, प्लोथोलेसिक लेग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लोथोलेसिक लेग बोला जाता है। जो सेकंड सेगमेंट है इसे बोला जाता है मीजोथोलेसिक लेग। इसे क्या बोला जाता है, मीजोथोलेसिक लेग बोला जाता है, हाँ कि ना, ये सर, मीजोथोलेसिक लेग बोला जाता है। और ये जो थर्ड वाला है इसे मेटाथोलेसिक बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, मेटाथोलेसिक बोला जाता है, मेटाथोलेसिक बोला जाता है, हाँ कि ना, इसे क्या बोला जाता है, मेटाथोलेसिक लेग बोला जाता है, हाँ कि ना, ये सर। और ये 3 पेयर ऑफ लेग इसके मूवमेंट में मदद करते हैं, इसलिए कॉकरोच जो है वो बहुत जल्दी भागता है, हाँ कि ना, ये सर। अब मैंने लेग का नाम अगर वो जिस सेगमेंट से अलाइज हुआ है वैसे ही लगा है, वैसे ही नाम दिया गया है, तो वैसे ही आपके जो ये हैं विंग्स जो हैं उन्हें भी वैसे ही नाम दिया गया होगा, तो आंसर है यस। ये जो विंग है जो आपके मेटा यानी मीजोथोलेक्स से अलाइज हुआ है, इसे नाम दिया जाता है बेसिकली मीजोथोलेसिक विंग। इसे क्या नाम दिया जाता है, मीजोथोलेसिक विंग नाम दिया जाता है, इसे मीजोथोलेसिक विंग नाम दिया जाता है। इसे क्या नाम दिया जाता है, मीजोथोलेसिक विंग नाम दिया जाता है। इसे क्या नाम दिया जाता है, मीजोथोलेसिक विंग नाम दिया जाता है। अब ये जो रहता है ये आपके विंग फ्लाइंग में मदद नहीं करता, ये आपके फ्लाइंग में मदद नहीं करता, ये आपके फ्लाइंग में मदद नहीं करता। ये क्या लेता है, ये बेसिकली डार्क लेता है, मतलब जो आपको डार्क कलर दिखता है वैसे ये भी डार्क लेता है, हाँ कि ना, ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर कवर कर ले, तो अगर कॉकरोच आपको डार्क दिख रहा है तो वो इसी कवरिंग के कलर के नाम से दिख रहा होगा। तो ये डार्क लेता है, ओपेक लेता है, कैसा लेता है, ओपेक लेता है, और आप और कैसा लेता है, लेडली लेता है। ये कैसा लेता है, लेडली लेता है, कैसा लेता है, ये लेदली लेता है, कैसा लेता है, लेदली लेता है, हाँ कि ना। अब अगर मैं मीजोथोलेसिक विंग की बात करूँ तो इसके कुछ और नाम हैं, जैसे इसे बोला जाता है फोल विंग, जैसे इसे क्या बोला जाता है, फोल विंग भी इसे बोला जाता है। साथ ही साथ में इसे क्या भी बोला जाता है, इसे आपका इलाइतला और टेगमिना भी बोला जाता है, इसे आपका इलाइतला
और टेगमिना भी बोला जाता है। इसे आपका इलाइटला और टेगमिना भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? टेगमिना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेगमिना भी बोला जाता है। हाँ कि ना? यस सर। अब अगर मैं इस विंग की बात करूँ तो ये जो विंग है इसे आपका बोला जाता है मेटाथोलैसिक विंग। ये जो विंग है ये आपका क्या बोला जाता है? ये मेटाथोलैसिक विंग बोला जाता है। ये आपका क्या है? मेटाथोलैसिक विंग बोला जाता है। हाँ कि ना? ये सर, ये मेटाथोलैसिक विंग बोला जाता है। इसे साथ ही साथ क्या बोला जाता है? हाइंड विंग भी बोला जाता है। इसे क्या भी बोला जाता है? हाइंड विंग भी बोला जाता है। इसे क्या भी बोला जाता है? हाइंड विंग भी बोला जाता है। अब क्या होता है बेसिकली समझो, हाइंड विंग भी इसे बोला जा रहा है। अब क्या होता है, ये जो है ये असल में फ्लाइंग के काम आता है। ये असल में जो है ये असल में फ्लाइंग के काम आता है। ये असल में किसके काम आता है? ये असल में फ्लाइंग के काम आता है, मतलब उड़ने के काम ये आता है। ये कैसा रहता है? ये आपका देखो तो आपको दिखेगा तो ये ब्लॉद है। ब्लॉद है, कैसा है? ये ब्लॉद है एट टर्मिनल एंड। ब्लॉद एट टर्मिनल एंड। हाँ कि ना? टर्मिनल एंड से ये थोड़ा सा चौड़ा है। हाँ कि ना? टर्मिनल एंड पे ये थोड़ा सा चौड़ा है। हाँ कि ना? यस सर। और ये जो है ये कैसा रहता है? ये आपका ट्रांसपेरेंट रहता है, डेलिकेट रहता है और मेम्ब्रेनस रहता है। ये कैसा रहता है? डेलिकेट रहता है और आपका ट्रांसपेरेंट रहता है और मेम्ब्रेनस रहता है। वो भी लिख लेना, ट्रांसपेरेंट है और मेम्ब्रेनस है। अब अगर देखूं तो इसका जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के यहाँ पे आपको ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। आपको ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। मेल में भी देखने को मिलेंगे, फीमेल में भी देखने को मिलेंगे। आपको किस में देखने मिलेंगे? मेल में भी दिखने मिलेंगे, फीमेल्स में भी दिखने मिलेंगे। और इन्हें बोला जाता है एनल सर्काई। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है एनल सर्काई। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें एनल सर्काई बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें एनल सर्काई बोला जाता है। तो ये जो है ये पूरी बॉडी की स्टडी है आपके, ऊपर ऊपर से बॉडी की स्टडी है, सेगमेंट वाइज विंग लेग ये सब की बता देते हैं कॉकरोच की। हाँ कि ना? यस सर। इतनी बात समझ में आई। तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर हेड है, नेक है जो कंसील हो गया प्लोनोटम से। प्लोनोटम क्या है? एक्सटेंडेड टेगमिना है बेसिकली। आपके प्लोथोलेक्स था, प्लोथोलेक्स से जो लेग निकलता है उसे बोलते हैं प्लोथोलेसिक लेग। आपका फिर आता है मीजोथोलेक्स। मीजोथोलेक्स से निकलता है आपके विंग और लेग। जो विंग निकलता है उसे मीजोथोलेसिक विंग, फोर विंग, टेगमिना या इलाइटला भी बोला जाता है। हाँ कि ना? यस सर। मीजोथोलेसिक जो विंग लेता है ये ब्लॉद लेता है, डार्क लेता है और लेडली लेता है, ओपेक लेता है। हाँ कि ना? और ये फ्लाइन के काम नहीं आता, उड़ने के काम नहीं आता। मीजोथोलेसिक जो सेगमेंट है बता देते हैं थोलेक्स का, इससे आपके एक पेयर ऑफ लेग भी निकलते हैं जिसे मीजोथोलेसिक लेग भी बोला जाता है। फिर आता है मेटाथोलेसिक सेगमेंट। मेटाथोलेसिक सेगमेंट से भी आपका एक पेयर ऑफ विंग और एक पेयर ऑफ बता देते हैं लेग निकलेगा। जो लेग निकलता है उसे मेटाथोलेसिक विंग, मेटाथोलेसिक लेग बोला जाता है। और जो ताते थे आपका जो वो लेता है विंग उसे मेटाथोलेसिक विंग या हाइंड विंग बोला जाता है। ये असल में जो विंग है ये डेलिकेट लेता है, ट्रांसपेरेंट लेता है और मेम्ब्रेनस लेता है। ये जो है ये असल में आपके उड़ने के, कॉकरोच के उड़ने के काम आता है, उड़ने के काम आता है। और इस एंड की ओर इसके जो एंड है उस तरफ ये थोड़ा सा चौड़ा रहता है। अब फिर अगर मैं एब्डोमेन की बात करूँ तो एब्डोमेन में 10 सेगमेंट रहते हैं, जिनमें से 10वें सेगमेंट यानी आखिरी सेगमेंट पे आपको फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, दोनों मेल और फीमेल के, जिसे हम बोलते हैं एनर सर्काई। फिर आते हैं हम लोग वापस हेड में। तो जो ये ट्रायंगुलर हेड है ये असल में निम्फ में 6 सेगमेंट्स का बना हुआ रहता है, पर अडल्ट में एक ही सेगमेंट का बना हुआ रहता है। और जो ये ट्रायंगुलर हेड है इसमें आपका एक पेयर ऑफ कंपाउंड आई, एक पेयर ऑफ एंटीना और एक पेयर ऑफ सिंगल आई रहता है। एंटीना जो है वो बेसिकली नाक की तरह काम आता है आपके कॉकरोच के। हाँ कि ना? और जो थोलेक्स है वो 3 सेगमेंट में बता रहता है, प्लोथोलेक्स, मीसोथोलेक्स और मेटाथोलेक्स। हाँ कि ना? अब अगर मैं कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी की बात करूँ, अब अगर मैं कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ी बात करता हूँ, कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी के ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ, तो कॉकरोच की जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी है? कॉकरोच की जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी है, मतलब इसकी बॉडी कैसी है? अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात करता हूँ तो इसकी जो बॉडी है
वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये 3 पार्ट क्या है? हेड, हेड, थोलेक्स, हेड, फिर आता है थोलेक्स, हाँ कि ना, फिर आता है आपका बता देते हैं एब्डोमेन, फिर क्या आता है आपका एब्डोमेन आता है, फिर क्या आता है आपका एब्डोमेन आता है, हाँ कि ना, यस सर। साथ ही साथ इसमें जो सेगमेंटेशन देखी जाती है वो कैसी देखी जाती है? तो एनिमल किंगडम में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया के अंदर क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने देखा था मेटामेलिक सेगमेंटेशन, तो वही आपको सेगमेंटेशन देखने को मिल जाती है, मेटामेलिक सेगमेंटेशन, या आप बोल सकते हो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, मतलब ऐसी सेगमेंटेशन जो आपको बाहर से विजिबल हो, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, समझ में आया? ऐसी सेगमेंटेशन आपको देखने को मिल जाती है, आपको सेगमेंटेशन देखने को मिल जाती है। फिर अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो बॉडी है वो किससे कवर्ड है? वो कवर्ड है आपके काइटिन के एक्सोस्केलेटन से, काइटिन के एक्सोस्केलेटन से, काइटिन के एक्सोस्केलेटन से, हाँ कि ना। इसीलिए बोलते हैं कि काइटिन जो है ताते थे, काइटिन का एक्सोस्केलेटन होने के नाम से, काइटिन के एक्सोस्केलेटन होने के नाम से कॉकरोच जो है वो न्यूक्लियर विस्फोट को भी, यानी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी झेल जाएगा। तो दी काइटिन जो है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो भी झेल जाती है, झेल सकती है। साथ ही साथ काइटिन के कारण ही इसमें मोल्टिन देखने को मिलती है। जैसे लार्वल स्टेज आपके बता देते हैं उसमें जाता है अडल्ट स्टेज में, तो काइटिन की प्लेट का जो साइज है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, वो तो सॉलिड है। तो काइटिन की प्लेट को झाला जाता है, यानी जैसे सांप अपनी चमड़ी झालता है वैसी कॉकरोच अपना काइटिन का एक्सोस्केलेटन झालता है, फिर बनाता है बता देते हैं निम्फ से अडल्ट में बनने के लिए। वो आगे पलेंगे कितने बार करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को मोल्टिन बोलते हैं, जो अल्लो तो आगे पलना है, हाँ कि ना, यस सर। तो काइटिन का एक्सोस्केलेटन है, काइटिन का एक्सोस्केलेटन मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया थी, काइटिन की प्लेट्स लेती हैं। डोर्सल पार्ट में जो रहती है उसे हम लोग बोलते हैं टर्गम या टर्गाइस। जो तादेते हैं वेंट्रल पार्ट में रहती है उसे स्टर्नम या स्टर्नाइट बोलते हैं। और जो आपके तादेते हैं उसमें रहती है लेटरल पार्ट में, इसे हम लोग प्ल्यूलाइट बोलते हैं, हाँ कि ना, ये सर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्ल्यूलाइट बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्ल्यूलाइट बोलते हैं। अब ये जो एंटोलोडियल मेम्ब्रेन रहती है, कैसी रहती है? थिन रहती है और फ्लेक्सिबल रहती है। ये कैसी रहती है? थिन रहती है और फ्लेक्सिबल रहती है। ये कैसी रहती है? थिन रहती है और फ्लेक्सिबल रहती है। ये कैसी रहती है? थिन रहती है और फ्लेक्सिबल रहती है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन रहता है। इसका दूसरा नाम क्या रहता है? आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन रहता है। इसका दूसरा नाम क्या रहता है? आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन रहता है। आर्टिक्यूलर क्यों? क्योंकि ये आर्टिक्यूलेट करती है प्लेस को। आर्टिक्यूलेट करना मतलब जोड़ना, हाँ कि ना, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या रहता है? आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन रहता है। इसका दूसरा नाम क्या रहता है? आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन रहता है, हाँ कि ना, यस सर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही लगते हैं। कॉकरोच का लो ने मस्त से पला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही लगते हैं। और बताते थे अभी मैंने देख रहा था कि यूट्यूब में बहुत से ज्ञान दे रहे थे कि फायर कलेक्टर चाइना में वो हुआ था, ताते थे हैं इन्वेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, यानी चाइनीज इन्वेंशन है। तो ये देखो कि जहाँ जो तुम लोग सोर्स कोड करते हो ना, उसका भी उसी सोर्स के स्टार्टिंग में जाओगे ना तो तुम लोग तो पता चलेगा कि चाइना में लिखा हुआ है कि इंडिया से जो गए थे लोग, भारत से जो लोग गए थे वो फायरवर्क अपने साथ लेते गए थे, पटाखे अपने साथ लेते गए थे। तो जो पटाखे हैं वो हमारे फेस्टिवल था, हमारे त्योहार का इटर्नल भाग रहे हैं। तो मुल्क ज्ञान चंदो, ज्ञान मत बांटो, ठीक है। तो यहीं पे लेक्चर ख़त्म होता है। ये बोलना ज़रूरी था तो थी, बहुत जन ज्ञान देते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। तो उससे अच्छा आपको सच्ची इन्फॉर्मेशन देना मेरा कर्तव्य है आपका टीचर के लिए, ठीक है। तो यहीं पे लेक्चर ख़त्म होता है।